आईपीएस अधिकारी दीपिका शर्मा अपनी माता ललिता देवी के साथ एक ओनोटो में बैठी थी। ललिता देवी ने जीवन में अनेक बार इच्छा जताई थी, बेटा मुझे कभी एक बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाना है। आज दीपिका ने निश्चय किया था कि इस साधारण सी चाह को पूर्ण कर अपनी मां के मन का ये सपना साकार करेगी। उनके साथ उसी वाहन में सब इंस्पेक्टर आदित्य सिन्हा भी सवार था। कुछ ही दूरी तय हुई थी कि अचानक आदित्य ने वाहन रुकवाया और उतरने लगा। उस क्षण चालक ने विनम्रता से कहा, सर पहले अपना किराया दीजिए, बिना किराया चुकाए आप चले जा रहे हैं। यह सुनकर आदित्य का चेहरा तमतमा उठा। उसने तीखी दृष्टि से घूरते हुए कहा, क्या कहा तूने? इतनी सी दूरी का भी पैसा मुझसे लेगा? तुझे इतनी समझ नहीं कि मैं पुलिस वाला हूं और तू मुझसे किराया मांग रहा है? क्रोध से भरे उस क्षण में आदित्य ने चालक को जोर से थप्पड़ मार दिया। दीपिका ये देखकर स्तब्ध रह गई। वो तुरंत आगे बढ़ी और गंभीर स्वर में बोली, सर आप पुलिस अधिकारी अवश्य हैं, पर यह भाई अपनी रोज की मेहनत से ही जीवन यापन करता है। घर का पेट इसी कमाई से पलता है, यही इसका काम है और इसी मेहनत से इसके घर का चूल्हा जलता है। यदि आप किराया नहीं देंगे तो ये अपने बच्चों को क्या खिलाएगा? इसने आपसे कोई उपकार नहीं मांगा, सिर्फ अपना हक मांगा है और उसका किराया देना आपका दायित्व है। दीपिका की ये बातें सुनकर आदित्य सिंह और अधिक उग्र हो उठा। उसने कठोर स्वर में कहा, तू मुझे सिखाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए? तुझे बीच में बोलने का अधिकार किसने दिया? ज्यादा बकवास मत कर, वरना तुझे भी तमाचे पड़ेंगे। याद रख, मैं पुलिस हूं। यदि चाहो तो अभी इसी क्षण तुझे गिरफ्तार कर सकता हूं। ज्यादा चालाकी मत दिखा, समझे तुम? आदित्य सिन्हा को तनिक भी आभास नहीं था कि जिस स्त्री से वो इस रूखे और अपमानजनक स्वर में बोल रहा है वही वास्तव में एक आईपीएस अधिकारी है। दीपिका ने स्वयं को पूर्णतः संयमित रखते हुए शांत स्वर में कहा, सर आप पुलिस अधिकारी हैं, पर क्या इसका अर्थ यह है कि आप गरीबों को लूटेंगे, उनके हक का पैसा दबाएंगे? आप जो कर रहे हैं वो केवल अनुचित ही नहीं, बल्कि ये आचरण न केवल अनैतिक है बल्कि कानून के भी विरुद्ध है। दीपिका के ये शब्द सुनकर आदित्य सिंह अपना धैर्य खो बैठा। क्रोध से अंधा होकर उसने हाथ उठाया और दीपिका को एक थप्पड़ जड़ दिया। तू मुझे कानून सिखाएगी? तुझे लगता है तुझसे ज्यादा मुझे कानून आता है? ज्यादा गुस्सा मत दिला, वरना तुझे और तेरी मां दोनों को जेल भिजवा दूंगा। ऑटो चालक ये सब देखकर भय से स्तब्ध और मौन था। दीपिका ने भीतर उमड़ते क्रोध को संयमित किया। वो जानबूझकर अपनी पहचान उजागर नहीं कर रही थी, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि सब इंस्पेक्टर आदित्य सिंह अपनी सीमा कहां तक लांघ सकता है। कुछ ही देर में ऑटो उन्हें रेस्टोरेंट पहुंचा गया। दीपिका ने अपनी माता ललिता देवी को भीतर ले जाकर भोजन कराया। बाहर से वो पूर्णतः शांत दिखाई दी, किंतु उनके मन में निश्चय दृढ़ हो चुका था। इस सब इंस्पेक्टर आदित्य सिन्हा को सबक सिखाना ही होगा। कानून का उपहास करने वाले ऐसे अधिकारी थाने में रहने योग्य नहीं है। रेस्टोरेंट से लौटते समय दीपिका ने मन ही मन विचार किया, क्यों न स्वयं थाने जाकर देखा जाए कि वहां का वातावरण कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आदित्य सिन्हा जैसा व्यक्ति वहां की हवा को ही दूषित कर रहा हो। यदि थाने की जड़ें ही विकृत हैं, तो सुधार की आवश्यकता और भी गहरी होगी, वरना पूरा तंत्र ही प्रभावित होगा। अगले ही दिन दीपिका ने अपनी असली पहचान छिपाने का निश्चय किया। एक साधारण युवती के रूप में लाल रंग का सलवार सूट पहनकर वो थाने पहुंची। थाने में प्रवेश करते ही उसने देखा इंस्पेक्टर रितेश वर्मा अपनी कुर्सी पर विराजमान था। दीपिका सीधे उसके पास गई और विनम्र स्वर में बोली, सर मुझे एक रिपोर्ट दर्ज करानी है। वो कुछ और कह पाती, उससे पहले ही रितेश वर्मा ने उसे बीच में रोकते हुए कठोर आवाज में कहा, किसकी रिपोर्ट लिखवानी है? तुझे पता नहीं? यहां रिपोर्ट दर्ज कराने की फीस 2000 रुपए लगती है। पैसे लाए हैं क्या? अगर है तो बोल,
वरना चुपचाप दफा हो जा। दीपिका ने यह सुनकर भीतर ही भीतर गहरी सांस ली। दीपिका की आंखें रोष से लाल हो उठीं। वो चकित थी कि इस थाने में ऐसी घोर अनियमितताएं चल रही हैं और जिले की आईपीएस अधिकारी होते हुए भी उन्हें अब तक इसकी आहट तक नहीं मिली थी। उसने संयत किंतु कठोर स्वर में कहा, सर, आप हमसे रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए रिपोर्ट लिखवाने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता। आप जो कर रहे हैं वो सरासर गलत है। दीपिका के ये स्पष्ट शब्द सुनकर रितेश वर्मा उबल पड़ा। उसने तीखे स्वर में कहा, क्या कहा तूने? मैं गलत कर रहा हूं? हां, मैं ही गलत कर रहा हूं। तुझसे ज्यादा मुझे कानून आता है। ज्यादा जुबान मत चल, वरना अभी तुझे अंदर कर दूंगा। दीपिका अब समझ चुकी थी कि ये इंस्पेक्टर भी उसी पद पर चल रहा है जिस पर सब इंस्पेक्टर आदित्य सिंह था। उसने स्वयं को संयमित रखते हुए शांत स्वर में पूछा, आपके थाने का सब इंस्पेक्टर आदित्य सिंह कहाँ है? रितेश वर्मा झुंझलाकर, बोला, क्यों? उससे क्या काम है तुझे? मुझसे सवाल मत कर, खुद जाकर बात कर ले। दीपिका ने दृढ़ता से कहा, सर, आप रिपोर्ट दर्ज कीजिए, अन्यथा मैं आपके विरुद्ध कार्रवाई करूंगी। आप जानते नहीं कि मैं कौन हूं। यह सुनकर रितेश ठहाका लगाकर हंसा और व्यंग्य में बोला, तू मुझे धमका रही है? तुझे देखकर तो लगता है या तो भिखारिन है, या कचरा बीनने वाली, या फिर किसी घर में झाड़ू पोछा करने वाली नौकरानी। यहां तेरी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। अब चुपचाप निकल जा, वरना धक्के मारकर बाहर फिंकवा दूंगा। दीपिका ने गहरी सांस लेकर स्वयं को काबू में रखा। वो समझ चुकी थी बिना पुख्ता सबूत के कुछ भी सिद्ध नहीं होगा। उसी क्षण उसने मन ही मन ठान लिया, इन्हें मजा चखाना ही होगा, इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा, किंतु पहले इनके कुकर्मों के ठोस सबूत जुटाने होंगे। थाने से बाहर निकलकर दीपिका कुछ क्षण विचारमग्न खड़ी रही। फिर उसने अपना मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। इसके बाद वो पुनः थाने में प्रविष्ट हुई। जैसे ही रितेश ने उसे देखा, वो गुस्से से दहाड़ा, ये लड़की फिर आ गई? तुझे समझ में नहीं आता? चल, अब तुझे सबक सिखाता हूं। लगता है तुझे जेल में डालना ही पड़ेगा। दीपिका ने शांत किंतु स्पष्ट स्वर में कहा, सर, मुझे रिपोर्ट दर्ज करानी है। आप रिपोर्ट दर्ज कीजिए। यदि आप जैसे लोग ही जनता से ऐसा व्यवहार करेंगे तो फिर हम न्याय की आशा कहां से करेंगे? दीपिका की यह बात सुनकर भी रितेश वर्मा अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने कठोर स्वर में फिर दोहराया, मैंने कहा ना, रिपोर्ट लिखवानी है तो 2000 रुपए निकाल। बिना पैसे यहां कुछ नहीं होता। बार बार मुझे तंग मत कर, वरना धक्के मारकर बाहर फिंकवा दूंगा। दीपिका ने मन ही मन सोचा, यही तो चाहिए था। अब मेरे पास गवाह भी होगा और सबूत भी। इस रिकॉर्डिंग के सहारे इन्हें मैं आसानी से निलंबित करवा सकती हूं। दीपिका हल्की मुस्कान के साथ बोली, देखिए सर, आप रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? कानून में कहीं नहीं लिखा कि रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जनता से पैसे लिए जाएं। आप स्वयं कानून तोड़ रहे हैं। यदि आपने मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो मैं आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई करूंगी। आप स्वयं को बड़ा अधिकारी समझते हैं, किंतु आपको यह आभास भी नहीं कि आगे आपके साथ क्या होने वाला है। यह सुनते ही इंस्पेक्टर रितेश वर्मा क्रोध से बेकाबू हो उठा। उसने 2 सिपाहियों को आदेश दिया, इस लड़की को बाहर निकालो, इसे ठीक से सबक सिखाओ, ये ऐसे नहीं जाएगी। दोनों सिपाही दीपिका की ओर बढ़े और उसका हाथ पकड़ने ही वाले थे कि अचानक दीपिका ने प्रचंड स्वर में कहा, रुको। इसके साथ ही उसने अपनी जेब से सरकारी पहचान पत्र निकाला और सीधा रितेश वर्मा के हाथ में दे मारा। आईडी देखते ही रितेश वर्मा के हाथ कांपने लगे। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो भयभीत होकर धीमे स्वर में बोला, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस आपसे मजाक कर रहा था। आप बताइए, किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है? मैं तुरंत दर्ज कराता हूं। लेकिन दीपिका ने उसकी बात बीच में ही रोक दी और कठोर स्वर में बोली,
देखो इंस्पेक्टर, मुझे रिपोर्ट लिखवानी थी, पर अब नहीं। अब सब कुछ मेरे सामने स्पष्ट हो चुका है। इस थाने की हालत बेहद दयनीय है। यहाँ के अधिकारी जनता की सहायता करने के बजाय उन्हें लूटते हैं, डराते हैं और कानून का उपहास उड़ाते हैं। अब तुम्हारा बच पाना असंभव है। तुम्हारे विरुद्ध हमारे पास पूरे सबूत मौजूद है और अब मैं तुम्हें निलंबित करने जा रही हूं। थाने में मौजूद सभी सिपाही ये सुनकर स्तब्ध रह गए। पूरे परिसर में गहरा सन्नाटा छा गया। कोई कुछ कहने का साहस न जुटा सका। रितेश वर्मा घबराकर कुर्सी से उठा और आदरपूर्वक दीपिका को बैठने का आग्रह करने लगा। दीपिका ने कुर्सी पर बैठते ही कठोर स्वर में पूछा, सब इंस्पेक्टर आदित्य सिंह कहाँ है? रितेश वर्मा झिझकते हुए बोला, मैडम, वो आज छुट्टी पर है। दीपिका का चेहरा रोष से कठोर हो उठा। उसने तीखे स्वर में कहा, सब इंस्पेक्टर आदित्य। सब इंस्पेक्टर आदित्य सिंह और तुम, इंस्पेक्टर रितेश वर्मा, दोनों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। सस्पेंशन लेटर तैयार किए जाए। कुछ घंटों में मैं एसपी ऑफिस पहुंच रही हूं और वहां सबकी मौजूदगी अनिवार्य होगी। ये कहकर दीपिका थाने से बाहर निकली और सीधे उस ऑटो चालक के पास पहुंची। उसने शांत स्वर में कहा, भाई, तुम्हें सब इंस्पेक्टर आदित्य सिन्हा के विरुद्ध गवाही देनी होगी, तभी इन्हें निलंबित किया जा सकेगा। यह सुनकर ऑटो चालक घबराकर बोला, मैडम, ये असंभव है। थाने में हमारी कोई नहीं सुनता। जो भी इनके विरुद्ध बोलता है उस पर झूठे मुकदमे लाद दिए जाते हैं और जेल में डाल दिया जाता है। आप भी इनका कुछ नहीं कर पाएंगी। छोड़ दीजिए। दीपिका हल्की मुस्कान के साथ बोली, तुम चिंता मत करो, मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूं। मैं आईपीएस दीपिका शर्मा हूं और वादा करती हूं इन लोगों को सस्पेंड करके ही रहूंगी। ये सुनते ही ऑटो चालक की आंखों में आशा की चमक लौट आई। उसने उत्साहित होकर कहा, क्या आप सचमुच आईपीएस हैं? मैडम, आपने पहले क्यों नहीं बताया? अगर आप हमारे साथ हैं मैडम, तो मैं गवाही देने को तैयार हूं। बताइए, मुझे कहां आना होगा? दीपिका ने आश्वस्त करते हुए उसे अपने साथ लिया और दोनों सीधे एएसपी ऑफिस पहुंचे। वहां पहले से ही सब इंस्पेक्टर आदित्य सिन्हा, इंस्पेक्टर रितेश वर्मा और डीएसपी उपस्थित थे। दीपिका ने सस्पेंशन लेटर हाथ में लिया और मेज पर रख दिया। फिर उसने ऑटो चालक की ओर मुड़कर कहा, अब सच बोलो, सबके सामने बताओ। ऑटो चालक ने साहस जुटाया और पूरी घटना बयान कर दी। कैसे आदित्य सिंह ने किराया न देकर चालक को थप्पड़ मारा और जब दीपिका ने बीच में हस्तक्षेप किया तो उसे भी थप्पड़ जड़ दिया। उसकी गवाही सुनते ही डीएसपी का चेहरा रोष से कठोर हो उठा। डीएसपी का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, कानून को खिलौना समझने वालों की पुलिस विभाग में कोई जगह नहीं है। दीपिका की आंखों में कठोरता थी, पर चेहरे पर एक संतोष की छाया झलक रही थी। वो जानती थी सिस्टम को शुद्ध करने की शुरुआत अब हो चुकी है। एसपी ऑफिस का वातावरण अचानक भारी और तनावपूर्ण हो गया। डीएसपी ने जैसे ही डीएसपी ने ऑटो चालक की गवाही सुनी, उनकी आंखों में क्रोध की तीखी चमक उभर आई। कमरे में मौजूद अफसरों और स्टाफ पर एक गहरी खामोशी छा गई, मानो सबके सांस रोक दिए गए हों। सबके चेहरे पर डर और सन्नाटा था। दीपिका शर्मा अब तक सख्त लेकिन संयमित अंदाज में खड़ी थी। धीरे से उन्होंने कुर्सी पर बैठकर सीधा डीएसपी की ओर नजरें टिकाई। उसी क्षण ऑटो चालक ने अपना बयान दोहराया, मैडम, उस दिन इंस्पेक्टर रितेश वर्मा और सब इंस्पेक्टर आदित्य सिंह ने मुझसे जबरन पैसे मांगे। जब मैंने इनकार किया तो दोनों ने मुझे थाने में घसीटकर झूठे आरोप लगाने की धमकी दी। अगर उसी वक्त आप, मैडम दीपिका शर्मा, वहां ना आती तो आज मैं जेल की सलाखों के पीछे होता। उसकी बात सुनकर कमरे में मौजूद अफसर सन्न रह गए। माहौल पर गहरी चुप्पी छा गई। डीएसपी अचानक गुस्से में कुर्सी से उठ खड़े हुए और गरजती आवाज में बोले, ये गंभीर अपराध है। इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर जनता के रक्षक होते हैं।
अत्याचारी नहीं। ऐसी हरकतें पूरे पुलिस विभाग की साख पर दाग लगाती हैं। उनकी बात सुनते ही इंस्पेक्टर रितेश वर्मा घबराकर कांपने लगा। सर, ये सब झूठ है। ये लड़की और ये ऑटो चालक मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं निर्दोष हूं। तभी आदित्य सिंह ने भी झट से सफाई दी। सर, उस दिन तो मैं छुट्टी पर था। मेरा इस मामले से मेरा कोई संबंध नहीं है। मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। आदित्य सिंह की आवाज कांप रही थी। दीपिका शर्मा ने दोनों को पैनी नजरों से देखा और ठंडे स्वर में बोली, अगर सच में निर्दोष होते तो जिस पल मैंने अपनी पहचान बताई थी, तुम्हारे चेहरों का रंग क्यों उड़ गया था? और आदित्य सिंह, छुट्टी पर होने का बहाना मत बनाओ। तुम्हारा नाम पहले ही कई शिकायतों में दर्ज है। तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच लंबित है। अब तो गवाह भी सामने आ चुका है। बच निकलना असंभव है। डीएसपी ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा और आदेश सुनाया, तुरंत प्रभाव से दोनों अधिकारियों को लाइन हाजिर किया जाए। इनके हथियार और सभी आधिकारिक कागजात तुरंत जब्त किए जाएं। सभी आधिकारिक दस्तावेज तत्काल जमा कराए जाएं। विभागीय जांच टीम गठित होगी। डीएसपी का आदेश गूंजा। स्टेनो ने बिना देर किए टाइप करना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में प्राथमिक निलंबन आदेश तैयार था। उसमें साफ साफ दर्ज था, इंस्पेक्टर रितेश वर्मा और सब इंस्पेक्टर आदित्य सिन्हा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। जैसे ही ये खबर मीडिया तक पहुंची, सभी प्रमुख टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज की सुर्खियां दौड़ने लगी। भ्रष्टाचार में फंसे पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिकारियों पर गिरी गाज, आईपीएस दीपिका शर्मा की सख्ती रंग लाई, रिश्वतखोर अफसर निलंबित, जनता की आवाज बनी आईपीएस। टीवी चैनलों की हेडलाइंस गूंज उठीं और रिपोर्टर एसपी ऑफिस के बाहर उमड़ पड़े। दीपिका शर्मा ने मीडिया से स्पष्ट शब्दों में कहा, यह कार्यवाही जनता का भरोसा लौटाने के लिए है। पुलिस का धर्म सुरक्षा करना है, शोषण नहीं। दोषियों को हर हाल में सजा मिलेगी। इसी बीच ऑटो चालक ने घबराते हुए कहा, मैडम, अब मुझे डर है कि ये दोनों बदला लेंगे। दीपिका ने तुरंत आदेश दिया कि गवाह को पुलिस सुरक्षा दी जाए। 2 सिपाहियों को उसकी निगरानी में तैनात कर उन्होंने भरोसा दिलाया, जब तक मैं हूं, तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। अगले कुछ हफ्तों में एक विशेष जांच समिति गठित हुई। दर्जनों गवाहों से पूछताछ की गई। थाने के पुराने केस, रजिस्टर और फाइलें खंगाले गए। कई नागरिक सामने आए और बताया कि किस तरह इन दोनों अधिकारियों ने उन्हें भी प्रताड़ित किया था। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा था, दोनों अधिकारियों का आचरण न केवल असंवैधानिक है, बल्कि पुलिस विभाग की गरिमा को भी कलंकित करता है। आरोप पूरी तरह साबित पाए गए। मामला जिला अदालत तक पहुंचा। वहां गवाह पेश हुए, मीडिया भी मौजूद थी। अदालत में माहौल गंभीर था। जज ने कठोर स्वर में कहा, पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए है, उन्हें भयभीत करने के लिए नहीं। ऐसे अधिकारियों को सेवा में बने रहने का कोई हक नहीं। गवाह की गवाही और जांच रिपोर्ट पर विचार करने के बाद अदालत ने आदेश सुनाया कि दोनों अधिकारियों का निलंबन यथावत रखा जाए। उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा और सेवा से जुड़ी सारी सुविधाएं, वेतन व भत्ते तत्काल प्रभाव से रोक दिए जाएं। आखिरकार दोनों अधिकारियों को स्थायी रूप से सेवा से